दोस्तों, हमारे देश भारत ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराकर वर्ल्ड में एक नया कीर्तिमान रच दिया है और इसी के साथ ही भारत ऐसा करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। और चांद के साउथ पोल पर जहां भारत से पहले किसी भी देश ने अपने स्पेसक्राफ्ट को और चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना है। और ये हम सबके लिए बड़े ही गर्व की बात है कि हमारे साइंटिस्ट ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर सका। लेकिन इसी के साथ मेरे मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था कि आखिर हम एरोप्लेन की मदद से स्पेस में क्यों नहीं जा पाते। और आप में से भी कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्यों हम एरोप्लेन के जरिए स्पेस में नहीं जा पाते। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करते हैं इसी बारे में, तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहना। हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए एयरक्राफ्ट की, तो एयरक्राफ्ट कई प्रकार के होते हैं, जिनमें एरोप्लेन्स, जेट प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, क्वाडकॉप्टर्स एक्सेट्रा। तो ये जानने से पहले कि एरोप्लेन्स चांद पर या स्पेस में क्यों नहीं जा सकते, उससे पहले ये जानते हैं कि एरोप्लेन्स कैसे उड़ते हैं। एरोप्लेन्स में उड़ान भरने के लिए मुख्य रूप से दो चीजें होती हैं। पहले एरोप्लेन्स की लंबी चौड़ी विंग्स जो प्लेन को ऊपर की ओर लिफ्ट करती हैं, और दूसरा उसका भारी भरकम इंजन जो एरोप्लेन को थ्रस्ट देता है जिससे वो आगे की ओर बढ़ सके। यानी एक एरोप्लेन को उड़ने के लिए मुख्य रूप से दो चीजों की जरूरत होती है। एक एयर मीडियम जो प्लेन की विंग्स से टकराकर उसे ऊपर की ओर लिफ्ट कर सके, और दूसरा ऑक्सीजन जो इंजन को चला सके। ये दोनों ही हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं। ज्यादातर पैसेंजर एरोप्लेन में जेट प्रोपल्सन इंजन लगे होते हैं, लेकिन हर एरोप्लेन का एक निर्धारित फ्लाइंग एल्टीट्यूड होता है। आमतौर पर कमर्शियल एरोप्लेन 45,000 फीट यानी 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ते हैं, लेकिन कुछ कॉर्पोरेट प्लेन 51,000 फीट यानी कि लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ पाते हैं। तो क्या हम इससे ऊपर नहीं जा सकते? हमारा एटमॉस्फेयर यहाँ सतह पर बहुत डेंस है। जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते रहते हैं, तो कम होती ग्रेविटी की वजह से एटमॉस्फेयर पतला और पतला होता जाता है। यहाँ पतले एटमॉस्फेयर से मतलब है कि लेस एयर डेंसिटी यानी कि कम हवा के कण और बेहद कम ऑक्सीजन। एयर मॉलिक्यूल्स की कमी यानी एरोप्लेन को ऊपर की ओर लिफ्ट कराना मुश्किल, और ऑक्सीजन की कमी यानी कि इंजन को फ्यूल को जलाने में दिक्कत। इससे इंजन जरूरत के मुताबिक थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाता। इसके कारण एरोप्लेन हवा में स्टेबल नहीं रह पाएगा। कासमान लाइन यानी वो अदृश्य बाउंड्री जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस को अलग करती है, ये बाउंड्री सी लेवल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई को कहा जाता है। और इस बाउंड्री से बाहर यानी 100 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर जाने पर आप आउटर स्पेस में पहुंच जाएंगे, जहां से थर्मोस्फेयर की शुरुआत होती है। यानी सी लेवल से 3,28,084 फीट ऊपर एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट इसके आसपास भी नहीं जा सकता। लेकिन कुछ खास तरह के प्लेन इससे हाई एल्टीट्यूड तक जा चुके हैं। 31 अगस्त 1977 को एक रशियन टेस्ट पायलट अलेक्जेंड्रा फेडोटोव ने एक ऐतिहासिक MiG-25 फाइटर प्लेन इस ऐतिहासिक ऊंचाई तक ले जाने का कीर्तिमान रच दिया। अलेक्जेंड्रा फेडोटोव ने उस फाइटर प्लेन को 37,650 मीटर की ऊंचाई यानी कि लगभग 37 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ाया था, जो जमीन से उड़ाई गई किसी भी फ्लाइट का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन ये ऊंचाई भी कार्मन लाइन का बस 1/3 ही है। इस ऊंचाई तक जाने के लिए पायलट्स को एक खास तरह का सूट पहनना पड़ता है, जिसके साथ ऑक्सीजन मास्क लगे होते हैं। साल 1963 में एक अमेरिकन पायलट जोसेफ अल्बर्ट वॉकर ने 3 उड़ानें भरी थी, जिसमें से 2 बार उन्होंने और X-15 फ्लाइट 91 के जरिए उन्होंने कार्मन लाइन को भी पार किया था। फ्लाइट 90 जो 19 जुलाई 1963 में की गई, उसमें उन्होंने 106 किलोमीटर की ऊंचाई हासिल की थी। और फिर फ्लाइट 91 जो 22 अगस्त 1963 को की गई, उसमें उन्होंने 108 किलोमीटर की ऊंचाई हासिल की थी। इन फ्लाइट्स के बाद जोसेफ अल्बर्ट वॉकर को एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री का नाम दिया गया, क्योंकि उन्होंने कार्मन लाइन को पार किया था। X-15 एक एक्सपेरिमेंटल स्पेस प्लेन था, जिसे अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा तथा US एयरफोर्स दोनों जॉइंटली ऑपरेट कर रहे थे। उस वक्त X-15 खास तरह से डिजाइन किए गए प्लेन्स थे, जिनमें रॉकेट इंजन लगे होते थे। नोटेबल पॉइंट्स है कि X-15 प्लेन को तकरीबन 45,000 फीट की ऊंचाई तक B-52 बॉम्बर प्लेन के जरिए कैरी करना पड़ता था, जहां से वे आगे की उड़ान भर पाते थे। लेकिन कोई भी नॉर्मल एयरप्लेन इस ऊंचाई तक कभी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि नॉर्मल एयरप्लेन उड़ान भरने के लिए एटमॉस्फेयर पर डिपेंड होते हैं। इन्हें उड़ान भरने के लिए एटमॉस्फेयर और ऑक्सीजन चाहिए होता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर पतला होता जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर रॉकेट्स कैसे बिना ऑक्सीजन के या एटमॉस्फेयर के स्पेस में चले जाते हैं। दोस्तों, रॉकेट्स के अंदर रॉकेट फ्यूल के साथ साथ उसे बर्न करने
के लिए ऑक्सीजन टैंक्स लगे होते हैं, यानी रॉकेट्स फ्यूल को बर्न करने के लिए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, इसलिए ये आराम से बिना एटमॉस्फेयर के उड़ पाते हैं और रॉकेट को बूस्ट कर पाते हैं। लेकिन इसकी यही खासियत रॉकेट को काफी भारी भरकम बना देती है। किसी भी चीज को पूरी तरह से स्पेस में जाने के लिए धरती की एस्केप वेलोसिटी को पार करना होता है। एस्केप वेलोसिटी यानी वो मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी जिसके जरिए अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार किया जा सके। अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि किसी भी स्पेसक्राफ्ट को कम से कम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की ओर उड़ना होगा, तब जाकर वो अर्थ के खिंचाव से बाहर निकल पाएगा। रॉकेट को ये स्पीड अचीव करने के लिए अपने साथ ढेर सारा फ्यूल और ऑक्सीजन ले जाना पड़ता है। जितना ज्यादा पेलोड होगा उतना ही ज्यादा फ्यूल और ऑक्सीजन उसे ऊपर ले जाने के लिए खर्च होगा, इसलिए उस रॉकेट का वजन भी उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस वजह से रॉकेट भी एक लिमिट तक पेलोड को स्पेस में ले जा सकते हैं। एलन मस्क की स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स का रॉकेट भी 64 मीट्रिक टन पेलोड स्पेस में ले जा सकता है, जो आज तक का सबसे एडवांस रॉकेट है। पेलोड वह वजन या वस्तु जिसे रॉकेट स्पेस में ले जाते हैं, जैसे कि चंद्रयान। अब तक आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा कि आखिर क्यों हम एरोप्लेन्स को स्पेस में नहीं ले जा सकते। लेकिन फ्यूचर में एडवांस टेक्निक के जरिए ऐसे एरोप्लेन्स जरूर बनेंगे जिनकी हेल्प से स्पेस में जाया जा सकेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है, और हाँ अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, सलाम।